नीलगंज एक छोटा सा मगर बेहद सुकून भरा गांव था, जो एक विशाल और शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। सुबह के समय जब सूरज की हल्की किरणें नदी के पानी पर पड़ती थी, तो पानी पर सुनहरी चमक फैल जाती थी। नदी के किनारे बैठी चिड़िया, हल्की ठंडी हवा और पानी की धीमी लहरों की आवाज़ मिलकर पूरे माहौल को शांत बना देती थी। यही नदी नीलगंज की जान थी, क्योंकि इसी से रोज़ ताज़ी मछलियाँ निकलती थीं और इन्हीं मछलियों ने गांव को पहचान दी थी। गांव का बाजार छोटा था, लेकिन हमेशा जिंदा रहता था। कहीं सब्जी वाला आवाज़ लगाता, कहीं चाय की दुकान पर हंसी मजाक चलता। उसी बाजार के एक कोने में बाबू का छोटा सा मछली फ्राई का ठेला लगता था। ठेला पुराना था, लकड़ी के पहिए थोड़े घिस चुके थे, लेकिन साफ सफाई के मामले में बाबू पूरे बाजार में सबसे आगे था। उसकी कढ़ाई हमेशा चमकती रहती थी। जैसे ही बाबू मछली में मसाले डालकर उसे गरम तेल में डालता, छन की आवाज़ के साथ तली हुई मछली की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। लोग चलते चलते रुक जाते, मछली फ्राई खाने वालों की ठेले पर भीड़ लग जाती और लोग कहते, बाबू भाई एक प्लेट और लगा दीजिएगा। थोड़ी दूरी पर कल्लू और गज्जू ये सब देखते रहते थे। कल्लू ने गज्जू से कहा, देखो गज्जू भाई, बाबू का तो खूब चल गया है। हम इतने पुराने सब्जी बेचने वाले हैं, फिर भी ऐसी भीड़ कभी नहीं लगी। गज्जू ने जलते हुए कहा, हाँ, इसका कुछ करना पड़ेगा। समय आने दो कल्लू भाई। एक सुबह बाबू रोज की तरह मछली लेने नदी किनारे पहुंचा। नदी के ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी। पेड़ के पास बुधिया काका बैठे हुए जाल में फंसी हुई मछलियों को अपने कांपते हाथों से निकाल रहे थे। बाबू बोला, राम राम बुधिया काका, आज तो जाल देख के लग रहा है कि बहुत मेहनत की है आपने। बुधिया काका मुस्कुराए, राम राम बेटा, हाँ आज मेहनत रंग लाई है। बाबू हंसते हुए बोला, फिर तो लगता है आज मुझे 5 किलो की जगह 10 किलो मछली खरीदनी चाहिए। बुधिया काका थोड़े गंभीर हो गए और बोले, 5 किलो लो या 1 किलो बेटा, पर आज भाव 250 रुपए किलो है। बहुत मेहनत है इसमें। बाबू बोला, आपने अचानक भाव क्यों बढ़ा दिए? अगर मैंने भी दाम बढ़ाए तो मेरे तो ग्राहक ही नहीं आएंगे और मेरा ठेला भी बंद हो जाएगा। बुधिया काका ने भारी आवाज में कहा, मेरी भी मजबूरी है बेटा, नाव पुरानी हो गई है, जाल भी फट गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नदी तक आना भी मुश्किल हो जाएगा। बाबू ने नदी की तरफ देखा और बोला, ठीक है काका, आज किस्मत को आजमा के देख लेते हैं। दे दो फिर मछली 5 किलो। शाम को बाबू ने ठेला लगाया और ठेले पर लिख दिया 160 रुपए की प्लेट। लोग दाम देखकर आगे बढ़ने लगे। तभी एक पुराना ग्राहक रुका और बोला, बाबू भाई, आपने अचानक इतना दाम क्यों बढ़ा दिया? बाबू मुस्कुराया, अरे भाई, मछली 250 रुपए किलो हो गई है, दाम न बढ़ाएं तो क्या करें? ग्राहक ने सिर हिलाते हुए कहा, सही बात है, सबको कमाने का तरीका चाहिए। 1 प्लेट लगा दीजिए आज के लिए, रोज इतना महंगा नहीं खा सकते। बाबू ने उसके लिए बस 1 प्लेट लगा दी। तभी अजीत वहाँ पहुँचा और बोला, क्या हुआ बाबू, आज तेरे हाथ क्यों धीरे चल रहे हैं? बाबू बोला, क्या करूं अजीत, मछली के दाम बढ़ गए हैं। जब मैंने दाम बढ़ाए तो ग्राहक आना बंद हो गए। अजीत ने समझाते हुए कहा, बाबू थोड़ा दिमाग लगाओ, ग्राहक इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि दाम ज्यादा है। 160 रुपए की प्लेट हटाकर 10 रुपए की प्लेट रखो, उसमें आधा पीस यानी 1 टुकड़ा रखो। लोग सोचेंगे 10 रुपए में क्या चला जाएगा और खरीद लेंगे। छोटे दाम देखकर लोग आते हैं। 10 रुपए में 1 पीस, 10 पीस यानी 100 रुपए, यानी 50 की मछली 100 में बिकेगी। अब ठीक है ना? अगले दिन बाबू ने अजीत की बात मानकर ठेले पर 10 रुपए की प्लेट लिख दी। लोग दाम देखकर रुकने लगे और खाने आने लगे। तभी एक ग्राहक ने पूछा, बाबू 10 रुपए में 1 प्लेट कैसे दे रहे हो? बाबू बोला, 10 रुपए में 1 पीस है, तुम जितने की मांगोगे उतने की प्लेट मिल जाएगी। बोलो फिर कितने की प्लेट लगा दूं? ग्राहक बोला, ठीक है, फिर मेरी 20 रुपए वाली लगा दो एक। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई 10 रुपए की प्लेट तो कोई 20 रुपए की प्लेट खाता, कोई 50 रुपए की तो कोई 100 रुपए की प्लेट खाता। इसी तरह बाबू के ठेले पर फिर से रोज भीड़ लगने लगी और ठेला दोबारा गुलजार हो गया। ये सब देखकर कल्लू और गज्जू की जलन और बढ़ गई। ये सब देखकर कल्लू गुस्से में बाबू की तरफ देखते हुए बोला, आज रात कुछ करते हैं गज्जू भाई इसका। गज्जू ने धीरे से कहा, हाँ कल्लू भाई, रात होने दो, आज इसका इलाज करेंगे। शाम होते ही बाबू ने अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर वो चारपाई पर बैठ गया और बोला, आज तो बहुत ग्राहकों की भीड़ थी, बहुत थक गया हूँ।
थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बाबू चारपाई पर लेट गया। लेटे लेटे उसे याद आया, अरे कल के लिए मसाले भी तैयार करने हैं और तेल भी लाना है। उसने उठकर कहा, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, बाजार जाकर जल्दी से तेल ले आता हूँ। बाबू ने अपनी साइकिल उठाई और बाजार की ओर चल दिया। चलते चलते वो अपने ठेले के पास पहुंच गया। तभी उसने देखा कि उसके ठेले के पास 2 लोग कुछ कर रहे हैं। बाबू चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर देखने लगा। पास जाकर उसने देखा कि वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि कल्लू और गज्जू ही थे। दोनों आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कल्लू बोला, गज्जू भाई, बाबू मसाले तो अपने साथ ले गया है, लेकिन यहाँ नमक पड़ा है। गज्जू ने खतरनाक अंदाज में कहा, बस काफी है कल्लू, इसी नमक में ये पाउडर मिला दो। कल नमक के बिना मछली फ्राई होगी नहीं, नमक तो डालेगा ही, और कल जो भी खाएगा उल्टियां करेगा और लोग समझेंगे कि बाबू सड़ी हुई मछली फ्राई खिला रहा है। फिर उसका ठेला लोग खुद बंद करवा देंगे। दोनों ने दवाई वाला पाउडर नमक में मिला दिया और वहां से जल्दी जल्दी भाग गए। बाबू ये सब छुप कर देख रहा था। उनके जाते ही वो चुपचाप वहां से हटा और बिना किसी को बताए घर लौट गया। अगले दिन बाजार में खूब भीड़ थी। मुखिया जी भी अपने मेहमानों के साथ बाबू के ठेले पर आए। मुखिया जी बोले, बाबू, आज तो तेरी मछली की बहुत तारीफ सुनी है, हमें भी एक एक प्लेट खिला दे। बाबू बोला, जरूर मुखिया जी, लेकिन आज पहली प्लेट मेरे पड़ोसी कल्लू और गज्जू खाएंगे। कल्लू और गज्जू के चेहरे उतर गए। तभी बाबू ने ऊंची आवाज में कहा, कल्लू भाई, गज्जू भाई, जरा इधर आइए। कल्लू और गज्जू घबराए हुए बाबू के ठेले के पास आए। बाबू ने उनके सामने 2 प्लेट रखी और बोला, लीजिए खाइए। कल्लू कुछ नहीं बोले। इतने में मुखिया जी हंसते हुए बोले, अरे फ्री में खिला रहा है, खा लो, फिर हमारी बारी भी आने दो। कल्लू बोला, मुखिया जी, हमारा पेट भरा हुआ है। ये सुनकर मुखिया जी गुस्से में बोले, कोई प्यार से खिला रहा है तो नहीं खाओगे? किसी का सम्मान करना सीखो। और अपने साथ खड़े लोगों से बोले, इनको जबरदस्ती खिलाओ। इतने में कल्लू रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, इसमें दवाई डली हुई है। मुखिया जी चौंक गए। कैसी दवाई? कल्लू बोला, हमने रात को बाबू के ठेले पर रखी नमक की डिब्बी में दवाई मिलाई थी ताकि बाबू का ठेला बंद हो जाए। मुखिया जी गुस्से से बोले, तुम लोगों ने बाबू के पेट पर लात मारने की कोशिश की है। आज से तुम दोनों ये गांव छोड़कर निकल जाओ और आज के बाद इस गांव में पैर मत रखना। कल्लू और गज्जू ने चुपचाप अपने ठेले समेटे और गांव से बाहर जाने लगे। तो दोस्तों, बाबू ने अपनी ईमानदारी और सूझबूझ से कल्लू और गज्जू की साजिश को तो नाकाम कर दिया, लेकिन क्या नीलगंज में बाबू का सफर अब इतना ही आसान होगा, या फिर कोई नया दुश्मन बाबू की कामयाबी को नजर लगाने वाला है? बाबू की कहानी का अगला हिस्सा यानी पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें होगा एक बड़ा धमाका। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो अभी कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए आप उसे मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।